हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप 2024 में अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करके अगर आप इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के 2024 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का अगर आप एक ख्वाब देख रहे हैं तो उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, यह सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज के समय में दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, और अगर आपने उस मुताबिक तैयारी करी, अगर जो टेक्निक मैंने बताई उसके मुताबिक अगर आपने तैयारी करी, अगर उतना नंबर आप ला दिए तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कहता हूं कि आपका एडमिशन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा और आपके राज्य के सबसे टॉप के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। क्योंकि एडमिशन लेना तो वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, अगर आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप को प्रूफ किया है ना, तो फिर आप इतना समझ जाइएगा कि आपका जो लक्ष्य है वो बेहद करीब हो जाएगा आपके। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो है कितना नंबर एक्चुअली में लाना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं ना, तो अब की बार जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों रहने वाला है और इसमें आप लोगों को ज्यादा नंबर लाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। पहले मैं कहता था आपसे कि अगर आपने अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 100 प्लस नंबर ला दिए हैं और ओबीसी या एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 100% सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा क्यों नहीं कहता हूं। अब दोस्तों सारी की सारी सिनारियो आपकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आपका सारा सिनारियो दोस्तों बदल चुका है, आपको हमेशा याद रखना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो है आप लोगों का जब नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता था तब इतना नंबर लाना भी आपके लिए मुश्किल होता था। 150 नंबर लाना भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता था। 200 नंबर और 210 220 तो मैं आपको बताऊं कि कहीं टॉपर का स्कोर हुआ करता था। ठीक है, हमने भी अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कंप्लीट की है, लगातार कई सालों से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि एक्चुअली में क्या सिनारियो आपका चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या स्थिति है, अभी करंट के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो 250 लाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 250 नंबर लाने वालों का तो तांता लगा था 2023 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। जब 2023 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया, मैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूं, तो 250 नंबर लाने वाले न जाने कितने स्टूडेंट थे। और ये 250 तो आप छोड़िए, 300 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स भी आप लोगों को मैक्सिमम दिख चुके थे और इनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि पेपर का सरल आना, यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका पेपर है ना, ये हार्ड लेवल का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पेपर आप लोगों का बस आसान लेवल का पूछ रहा है। सवाल आपके सामने ये है कि पेपर जो होगा आप लोगों का ये ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन पेपर में आपका निगाह कितनी तेजी के साथ बैठ रहा है, ऑनलाइन पेपर का आपके पास कितना प्रैक्टिस है, ये डिपेंड करवा रहा है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेपर बेहद सरल आ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 250-300 का आंकड़ा भी पार कर ले रहे हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, इसके पीछे का एक और रीजन है कि आपके पास जो है जो डर था वो खत्म हो गया, क्योंकि जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग का जो आपका कॉन्सेप्ट बनता था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, जो आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बनता था, जो आपका माइनस मार्किंग होता था 1/4 का, वो अब आपका माइनस मार्किंग नहीं हो रहा है। ठीक है, और माइनस मार्किंग जब आपका नहीं हो रहा है तो फिर जितना सही आपका हो रहा है उसी हिसाब से नंबर मिलता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूं कहें तो आपके 90% अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेहतरीन नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है,
याद रखिएगा मैं जनरल कैटेगरी लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जनरल भी है और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, तो उनके लिए भी ये आपका कट ऑफ हो जाएगा। ये ओबीसी का कट ऑफ हो गया, ये आपका एससी का कट ऑफ हो गया, ये आपका एसटी का कट ऑफ हो गया। एससी एसटी को मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इनके कट ऑफ में अंतर नहीं होता। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके टॉप कॉलेजेस की, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर वगैरह में अगर आप अपनी एक सीट एक अच्छे से ब्रांच में सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि 400 में से 300 नंबर आप लोगों का प्लस रहना चाहिए, तब जाकर के जनरल के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ इत्यादि टॉप के कॉलेजों में आपको एक अच्छे से पोजीशन मिल सकती है, एक अच्छी सी सीट मिल सकती है, जिसकी बदौलत आप अपने डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। ओबीसी की दोस्तों बात करें तो ओबीसी में आप लोगों का 270 आप क्या कहेंगे 275 प्लस का आंकड़ा आपको पार करना है। एससी एसटी वालों को कम से कम 220 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तब जाकर के इनके लिए कोई टॉप का कॉलेज नसीब होगा, क्योंकि कंपटीशन एससी एसटी में भी है, खुद के कैटेगरी में भी है और जनरल कैटेगरी में तो कंपटीशन है ही, ओबीसी में आपका कंपटीशन है ही। ठीक है, ये तो आपकी जो कहानी हुई ये आपकी कहानी बयां करती है आपके टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांचेज जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका टारगेट ये है कि हमें सिर्फ एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 240 लाइए तो आपको एक सीट आपको किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिल जाएगी। अगर आप आखिरी राउंड तक काउंसलिंग में जाएंगे तो ये भी बोलना जरूरी है दोस्तों, ये बोलना इसलिए हमें जरूरी लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिनका 190 या 200 के करीब में था, आखिरी राउंड में 99% लोगों को कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, ओबीसी के अगर स्टूडेंट है तो आप मान करके चलिए कि 400 में से 200 नंबर और एससी एसटी के स्टूडेंट है तो 180 नंबर के आसपास अगर आप लाते हैं तो एक सीट जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या अंतर है टॉप में और आप लोगों का नॉर्मल में? डिग्री में किसी चीज का दोस्तों अंतर नहीं होता है। डिग्री में करिकुलम में, सिलेबस में, सभी चीजों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। अंतर अगर आप लोगों का कहीं दोस्तों निकल के आएगा तो वो सिर्फ एक चीज में निकल के आएगा कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कैसा माहौल दे रहा है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलिया आपको कैसा माहौल दे रहा है, ये अंतर आप लोगों को दिखाई देगा। प्लेसमेंट का आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, प्लेसमेंट का अंतर इसलिए दिखाई देगा कि टॉप कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आपकी विजिट करती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जबकि नॉर्मल सी कॉलेजों की बात करें तो उनमें कंपनियां प्लेसमेंट के लिए विजिट नहीं करती। ये आपको सबसे बड़ा अंतर दिखाई देगा। टॉप के कॉलेजों में हमेशा आपका कंपटीशन एक बेहतरीन स्टूडेंट से होगा, एक ताकतवर स्टूडेंट से होगा जिन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम में सभी का लोहा मनवा करके आया है, और जबकि आपका नॉर्मल कॉलेज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। टॉप कॉलेज में हमेशा दोस्तों टॉपर्स आते हैं जिनका रैंक ऑल ओवर यूपी में आपका अंडर 500 रहता है, वही आते हैं टॉप में। ठीक है, तो ये चीजें तो आप लोगों को ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली अंतर दोस्तों यही है, और मैं तो कहूंगा कि आप इन सबों के पीछे छोड़िए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की सही से तैयारी कर रहे हैं तो 400 में से 300 प्लस की तैयारी करिए और आप जो है अपने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक सीट सुनिश्चित कीजिए और अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा।